साथ और भी नन्हे मुन्ने दो गेस्ट हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी जो हम सफाई के बारे में बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि एवरी डे जो आपके घर की रूटीन होती है उसमें खवातीन जो है घर का काम भी करती हैं, साथ साथ जो है घर का ख्याल रखना, संभालना और सबसे ज्यादा अपनी फैमिली वालों को खुश रखना, और खुश रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। और जिम्मेदारियां उसी वक्त पूरी होंगी जब खवातीन को अपनी जिम्मेदारियों का पता होगा कि उनको क्या करना है, सुबह के रूटीन के हिसाब से जो है खाना पकाना है, और उसके बाद फिर जो घर की सफाई भी रखनी, सफाई का ख्याल रखना भी है जरूरी है। और उसके साथ ही हस्बैंड्स के लिए या अपने बच्चों के लिए या घर वालों के लिए कपड़े अच्छे धोना भी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा कपल है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इनके साथ बड़ा मजा आता है जब भी गपशप होती है। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हुसैन तारिक से और उनकी मिसेस सबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से दोनों बच्चों से भी। अली साहब कहाँ जा रहे हैं? वापस आ जाए स्पाइडरमैन। ये कैसे कैसे करते हैं? एक्शन तो बताओ। स्पाइडरमैन कैसे होगा? अच्छा ये मुझे नहीं आता। ये देखें दोनों स्पाइडरमैन जो हैं क्या वैसे क्यूट एक्शन है। और अली साहब तो ऊपर ऊपर जाकर बैठ चुके हैं बिल्कुल ही, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आज आए हैं और फैमिली के साथ आए, सबसे अच्छा लगा माशाल्लाह। चलो थैंक यू सो मच, हमें बुलाने का शुक्रिया। नहीं दैट इज सो नाइस। और हुसैन भाई तो माशाल्लाह से मतलब जो है ना इनकी जो एक रूटीन, जो लुक और इनका जो अपना जो एक जो इनका अपने जो फूड है वो हर लिहाज से माशाल्लाह से इन्होंने हर चीज को बड़ा जो है ना परफेक्ट रखा हुआ है। कोई बात नहीं अभी वो भी आप मेरे पास आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं क्यों नहीं आओगे? आपने तो स्पाइडरमैन नहीं बनना ना अभी, है ना। अच्छा हुसैन भाई, अभी माशाल्लाह से आपने रेस्टोरेंट भी खोला है। हाँ बिल्कुल, एंड दैट इज इवन ब्यूटीफुल। हर चीज आपने अपनी जिंदगी में अच्छी बनाई हुई है। चलो थैंक यू सो मच, है ना। और ये चीज जो ये एक होता है ना कि इंसान का जो एक विजन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपका विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है हर चीज में। लाइक कुकिंग के हवाले से भी देखें, आपने जो अपना रेस्टोरेंट जो बनाया उसके हवाले से भी देखें, सो हर चीज आपने अपने आई थिंक मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट कंसिडर करता हूँ कि जो चीज हम सोचते हैं वो मैं कर लेता हूँ। हाँ। और अल्लाह में अभी साथ देता है। और जो हमें रेस्टोरेंट की लोकेशन मिली है वो भी लोग कहते हैं कि मिल कैसे गई। हाँ। उस सड़क के ऊपर सारे वो सर्कमस्टेंसेस से गुजर कर उसके बाद अनबिलीवेबल सर्कमस्टेंसेस के बाद वो जगह मिल गई और माशाल्लाह इज डूइंग वेल आल्सो, सो वी आर हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाइफ का कितना बड़ा हाथ होता है जब कोई एक नया बिजनेस शुरू हो रहा होता है, एक नया काम शुरू हो रहा होता है? आई थिंक सबसे बड़ा हाथ तो दुआओं का होता है। और मुझे लगता है कि हमारे साथ दुआएं बहुत हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग निकले उस पूरे भंवर से, बट इस जगह का तो 100% क्रेडिट जो है वो सबा को मैं देता हूँ। बिकॉज ये जगह शुरू ही नहीं होती अगर सबा ने मैंने तो हिम्मत हार दी थी लिटरली कि मैं नहीं सोच सकता था कि ये जगह शुरू होगी, बट सबा केप्ट ऑन, लाइक शी जस्ट डिडंट गिव अप कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ। और मेरी हमारे और ये पैशन है आपके पैशन में उन्होंने बड़ा साथ दिया। हाँ बहुत ज्यादा। तो मैं तो इस जगह का तो 100% क्रेडिट सबा को देता हूँ कि ये जगह सबा की वजह से शुरू हुई है। क्या बात है। अच्छा हमारे साथ जो है कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी है माहीन? सही है। अच्छा जी माहीन, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ तो बात ही नहीं हो रही, आपसे बात हो रही है जी। हाँ क्या बात करनी थी? जी आपसे बात करना चाह रहे हैं हम, क्या ना। हाँ बस बात कर लो, लेकिन टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यार टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप लोग बंद कर दिया करें, वरना मजा नहीं आता। हाँ, ग्लोबल फिनोमेना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं। अच्छा हुसैन भाई माशाल्लाह से आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जुबैदा आपकी अम्मी है और साथ में आपके खालाएं, आपके मामू, हर एक मतलब दुआएं मैं कहती हूँ आपके साथ पूरी फैमिली की। जब भी आपके किसी भी फैमिली मेंबर से मिलो आपको बहुत दुआएं देते हैं, और बहुत जो है ना, क्योंकि हमारा एक ही चैनल से ताल्लुक भी रह चुका तो उसकी वजह से लोग ज्यादा एसोसिएट भी करते थे। तो ये जो दुआएं होती हैं, ये फैमिली की दुआएं, बड़ों बुजुर्गों की दुआएं, और यही दुआएं जो हैं वो आपको आगे लेकर भी चलती है। और ये आगे जितना ज्यादा आप आगे चलते चले जाएंगे, आपकी दुआएं प्रोटेक्शन बन के चलेंगी साथ। और माशाल्लाह से आपके साथ यही चीज है। और फिर अच्छी बीवी का साथ भी, ये बहुत जरूरी है वैसे। अच्छा जहाँ पे अच्छी बीवी का साथ आता है वहां पर एक चीज और कि बीवी की सिलेक्शन माशाल्लाह, ये आपकी हुई थी अरेंज मैरिज? बिल्कुल। और अम्मी की पसंद की?
हाँ, अम्मी की पसंद थी, लेकिन अम्मी को और भी बहुत पसंद आई थी, ये मुझे पसंद आ गई। अच्छा, मतलब अम्मी ने आपको बताई कौन सी वाली सबसे अच्छी है ना? फिर आपने कहा नहीं ये जो है ना, क्या क्या आपको फर्स्ट टाइम जाहिर पता इंसान को पता नहीं होता कि कौन कैसा है, क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। आपने क्या चीज मतलब सोची थी, क्या देखा था, कौन सी बात अच्छी लगी थी? ये सवाल शायद पहली दफा मुझसे किसी ने पूछा है। मतलब तारीफ करने वाली बात नहीं, बिकॉज इंसान, आप देखें, इंसान को जानते तो आप नहीं है, आप पहली दूसरी तीसरी मुलाकात में आप नहीं जानते, आप साल की शादी के बाद भी नहीं जानते कि आपको असली इंसान जब अच्छा वक्त या बुरा वक्त पड़ता है, अच्छे वक्त में तो सब अच्छे होते हैं, जब बुरा वक्त पड़ता है तो इंसान की असली फितरत का इंसान इजहार करता है कि बिकॉज तो सबा ने तो हर चीज में प्रूव किया है कि शी इज परफेक्ट वाइफ, लेकिन जो मुझे सबा की सबसे अच्छी बात लगी थी, मुझे सबा की शक्ल अच्छी लगी थी। अच्छा, क्या बात है, बड़ी ऑनेस्ट है। बिकॉज मैं क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में आप क्या देखेंगे? तो आई एक्चुअली गो फॉर, मैं अपने आप को, मुझे हर चीज परफेक्ट ही पसंद है। तो मुझे सबा की शक्ल बहुत अच्छी लगी थी। अच्छी लगी। आप खूबसूरती की तरफ जाते हैं, आपको एक वो खूबसूरती का मेयार मेरा मुख्तलिफ है, लेकिन हाँ मुझे अच्छी चीज अच्छी लगती है, और तारीफ भी करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आते हैं, कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और आज हमारे साथ बड़ा ही खूबसूरत कपल बैठा हुआ है, हुसैन तारिक और उनकी मिसेस सबा, और साथ ही आमिर एंड अली भी। अभी इनको हमने कहा आप लोग आराम से बैठो, क्योंकि अभी स्पाइडरमैन बने हुए थे ना, तो मैंने कहा आराम से बैठो, देखो टीवी पे भी आप आओगे, है ना? और ये क्या कह रहे हैं? कार को टीवी पे दिखाना है। अच्छा भाई, कार को भी टीवी पे दिखा दें, और इनको भी जरा क्लोज इनका आ जाए, इन दोनों का जरा क्लोज आना चाहिए। ये अभी आप देखें, अभी आपकी कार आएगी, ये देखें आप दोनों आ रहे हैं टीवी पर। अली जल्दी से देखो ना, अली कार तो दिखा दो, वो देखो वो हाँ, कार भी दिखा दो जल्दी से। आ गई? अरे वाह, कार भी आ गई। हाउ क्यूट, अल्लाह, दिस इज सो क्यूट। द बेस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ, आई थिंक किड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये दोनों मतलब ट्विंस हैं दोनों? ट्विंस हैं दोनों। अच्छा, जब ये माशाल्लाह से पैदा हुए, उसके बाद दोनों को मुश्किल नहीं हुआ कि साथ हैंडल करना, साथ संभालना, और एक ही एज? शुरू में लाइक आई थिंक पहले 6 महीने थोड़ा सा तो जाहिर से एक ही साथ जागते थे, या तो होता था कि किस तरह से, या कभी पूरी रात एक के बाद एक जाग रहे हैं तो पता चला पूरी रात की नींद गई। बट 6 महीने के बाद से ना, जब से थोड़ा बैठना शुरू किया, एक दूसरे को पहचानना शुरू किया ना, जब से बहुत आसानी हुई। अब इतना पहचानते हैं माशाल्लाह कि भी आप देख रहे हैं इनके नॉटी, ये हमेशा ऐसे ही नॉटी रहते हैं। ये लोग आराम से बैठते ही नहीं है। अभी भी देखो, इनको मैंने कहा वो 1000 लोग देख रहे हैं आपको, 1000 लोग देख रहे हैं, और मिलियंस लोग देख रहे होंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर बिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। हमारी बहुत प्यारी दोस्त हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास, मजे में, माशाल्लाह, बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं आपके। हमेशा बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं। बस अच्छे गेस्ट आते हैं, लेकिन आपकी कॉल उस वक्त आती है जब मेरे ये वाले अच्छे गेस्ट आते हैं। हाँ, ये बात है। पता नहीं क्यों मैं इतनी लगाती हूँ कॉल, जब ही आते हैं, जब ये अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले गेस्ट आते हैं, है ना? चले आप बात भी करें, और आज माशाल्लाह से हुसैन भाई की वाइफ भी आई है। हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबा को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, क्यूट छोटी सी, और ये दो बहुत अच्छे हैं ये दोनों, और खूब खेल रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं। माशाल्लाह से हुसैन भाई की कुकिंग तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है, जबरदस्त, बहुत मजे से पकाते हैं, आपा की तरह से। क्या बात है जी, क्या बात है। और बहुत अच्छा बनाते हैं, और मेरी आप दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और नाजिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा शो कर रही है और इतने अच्छे अच्छे लोग बुलाती हैं। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आप लोग की मोहब्बत और प्यार है वाकई। अच्छा, अब आप दोनों जो है ना यहाँ पर आ जाए, इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। चले, आप दोनों मेरे पास आ जाए। रामिस आ जाओ। चलो, ये जो है ना, ये नॉटी रहेंगे, लेकिन वी डोंट माइंड, क्योंकि बच्चे हैं, उन बच्चों को खेलना चाहिए। खेलें आप लोग, आज खूब खेलो रामिस, जितना खेलना आज खेलना, ठीक है ना? जानना है? अच्छा जी, चलिए अब हम कुछ सवालात आप लोगों से किए। अब मैं वो सवाल करूंगी जिस तरह मैं सबा से वो सवाल करूंगी जो आपने इनके लिए लिखे हैं, ठीक है? अच्छा, ये हम करेंगे। अच्छा जी, पहले हम सबा से सवाल करते हैं।
सब आप ये बताइएगा कि आपके कौन से हाथ का खाना, मतलब कौन सा हाथ का खाना इनको पसंद है? मेरे हाथ का खाना, मैं कोई इतनी कुकिंग करती मुझे मौका ही नहीं मिलता कुकिंग करने का। कभी मतलब कोई चीज खानी हो तो? कोई चीज खानी नहीं, हुसैन ने वैसे आज तक कोई फरमाइश नहीं की मुझसे खाने की। नहीं, जब पकाते तो क्या मतलब पसंद आता है खाने में? पकाते तो होंगे ना कभी? तो मैं सच्ची बताऊं, मैं बच्चों के लिए स्पेगेटी बनाती हूँ तो वो ये खाते हैं। अच्छा, इसका मतलब यही वाली बात है कि सारी चीजें ही खा लेते हैं। जवाब सही है कि मतलब जो भी पकता है खा लेते हैं, अगर आप स्पेगेटी नहीं खा लेते जो भी खाते। अच्छा, जब मुझसे सवाल ये पूछा गया था तो मैंने जो सबा ने इस वक्त ये बातें बोली हैं, मैंने सिर्फ यही सब कुछ बोला था। अच्छा, सही है कि बच्चों के सबा खाना पकाती हूँ और सबा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे घर पे आप ही जो है सारा देखते हैं कुकिंग? नहीं, अम्मी देखती है। अम्मी देखती है, लेकिन ये कि कभी तो होता होगा ना कि आप भी कुछ दावत वगैरह में या फ्रेंड्स वगैरह में मैं कोई चीज बना लेता हूँ, और बच्चे कभी कभी मुझसे फरमाइश करते हैं कोई मीठा या कोई चिकन वगैरह बनाने की, तो वो बनाता हूँ, तो फिर इनके लिए बनाया जाता है। अच्छा जी, सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि वो कौन से अल्फाज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? मैं बहुत इस्तेमाल। जब आप इनसे बात गुफ्तगू कर रही होती है तो कौन सा लफ्ज है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? अच्छा सुनो बहुत कहती हूँ। अच्छा सुनो, और इसके अलावा 2-3 लफ्ज बता दें। अच्छा सुनो कहती हूँ, और क्या? चलिए आप दोनों कुछ गुफ्तगू करें तो फिर मैं देखती हूँ ना आप क्या कहती हैं। क्या इसमें कौन सी गुफ्तगू में पता चलेगा? तुम्हें मेरी बात समझ आ गई कहती हूँ उसको। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि हाँ और बिल्कुल। अच्छा, हाँ और बिल्कुल। अच्छा चलिए। अच्छा, सबा आपको कौन सी जगह, सब कौन सा इलाका या शहर या मुल्क, 2-3 नाम ले लें बेशक, सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा, अगर मुल्क से बाहर करें तो मुझे हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं घूमे, मगर हाँ जरूर। अली आराम से बैठ जाओ, आ जाओ मेरे पास आके बैठो। अली अब आपने खामोशी से मेरे पास आके बैठना। 1 2 3 कम, रन 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 रन। यस यस यस, हम फिर स्पाइडरमैन खेलेंगे ना मेरे साथ बैठकर। रामिस आप आ जाओ, चलो आप मेरे साथ बैठो। अच्छा जी, आपको कौन सा शहर पसंद है या मुल्क पसंद है? शहर मुझे जितना घूमे फिरे मुझे लंदन बहुत बिल्कुल अच्छा, जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। अच्छा सबा, आपको कोई एक जो बहुत बात बुरी लगती हो, कोई से अच्छा ना लगता हो कुछ, कोई चीज? बस मुझे कोई चीजें अगर कोई झूठी चीजें जो होती है ना कि लोग एक सिचुएशन को एक एक्सटेंडेड सिचुएशन बना के कर देते हैं, बस वो उस चीज से मुझे बहुत। ठीक है, हुसैन भाई ने लिखा था वैसे कोई भी नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं। बस ये एक चीज है जो मुझे, बस बाकी मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, जब आप घर में देर से पहुंचती हैं तो आपका क्या रिएक्शन, जब ये घर देर से पहुंचते तो आपका क्या रिएक्शन होता है? गुस्सा आता है या नहीं आता? नहीं, हुसैन के टाइमिंग्स हैं, इरेटिक टाइमिंग्स हैं, कभी जल्दी आ जाएंगे, अपना काम है तो उसमें ये नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं। कभी किसी वक्त घर पे हैं, किसी वक्त रात को 1-2 बजे भी आ रहे हैं, तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही जी जवाब, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और बिल्कुल टेंशन नहीं होती। क्या बात है जी, एक आधी से आगे पीछे हुआ था, वरना बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी हुसैन भाई, अब आपसे सवाल करें। अभी ब्रेक तो नहीं है कहीं? अभी ब्रेक तो नहीं है ना? ब्रेक ले लें। चले फिर हुसैन भाई से हम दोबारा से सवाल पूछेंगे। कोई बात नहीं, बच्चों को खेलने दिए। आज स्पाइडरमैन बन गए हमारे, अभी स्पाइडरमैन आ गए। ओह माय गॉड, आई एम सो स्कैर्ड, स्पाइडरमैन आ गए हैं। चले सही है, इसके बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। और जहाँ पे हम बात करते हैं सफाई की, वहाँ पर बात आती है सनलाइट की। और खवातीन के लिए तो बहुत ही, हम जो है बात कर रहे थे यही कि एक पहले हमने सवाल किए थे सबा से, अब हम सवाल करेंगे हुसैन भाई से जो सबा ने इनके लिए लिखे थे। तो अब आपसे एक एक करके सवाल मैं करती हूँ। अच्छा हुसैन भाई, ये बताएं कि आपकी कौन सी आदत बहुत बुरी लगती है सबा को? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ कभी कभी। प्रॉब्ली दैट्स वन थिंग दैट सबा डजंट लाइक अबाउट मी, कि मैं एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। अच्छा हुसैन भाई, ये बताएं कि आपके कौन से हाथ का खाना सबसे ज्यादा जो इनको पसंद है? ये सबा प्रॉब्ली दुनिया के उन इंसानों में से है जो बगैर खाए जिंदा है। बट आई थिंक सबा को सब्जियां वगैरह तो पसंद है, लेकिन शी लाइक्स व्हाट आई मेक एज चिकन रोस्ट। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं कि आप जो है अगर नाश्ता जो अच्छा ना बनाओ या कोई ऐसी चीज़ है, कोई खाना अच्छा ना बनाओ सबा के हाथ का, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं सबा ने जैसे बोला कि सबा
कभी खाना वाना नहीं बनाती है, कभी भी घर पे इस तरह नहीं करती है, लेकिन बच्चों के लिए सबा माशाल्लाह से खुद खाना बनाती अगर है। अच्छा ना बने तो नहीं, बच्चों का खाना तो अच्छा बनाती है। अच्छा सही है, लड़का कोई बुरा नहीं लगता। अच्छा कौन सा कलर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे ब्लू ही पसंद है, मैं हमेशा वही हाँ, पहनता blue हूँ। वैसे- हमारे शो में पहले ब्लू पहन कर आए। एग्जैक्टली वैसे ब्लू की कोई खास बात है इसमें? बस मैंने हमेशा क्योंकि वो आजकल चैनल पे जो नई मैनेजमेंट आई है, दे बीन आफ्टर मी टू वेयर ब्राइट कलर्स। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कभी पहनी नहीं। अच्छा, हमेशा दफ्तर की blue? जिंदगी में भी सिर्फ सफेद और ब्लू पहना है और अभी भी खास बात है, वही मैं कह रही हाँ, हूँ। बस आई ऑलवेज यही मैंने हर दुनिया का हर ब्लू का शेड है मेरे पास। ओए वाह, जरा पूछेंगे ऐसे ब्लू शेड में क्या खास बात है। अच्छा अगर जो है कभी वैसे कोई होता है कि लड़ाई हुई हो तो उसकी मतलब क्या उसमें लड़ाई को पहले पहल कौन करता है? लड़ाई मैं ही करता हूँ हमेशा। अच्छा हाँ, हमेशा मेरी लड़ाई ज्यादा होती है, लेकिन सबा की लड़ाई में जो सबा की लड़ाई का अंदाज है वो बहुत मुख्तलिफ है। सबा खामोश हो जाती है। बिल्कुल, सारे ही जवाब यहाँ पर सही है, एक जवाब भी गलत नहीं था। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह। अच्छा, खवातीन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसरा भी मैंने ये बात की कि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सा काम होता है, बहुत सी घर की चीजें होती हैं। तो आप ये बताएं कि आप कैसे इन जिम्मेदारियों को लेती हैं? बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना, पूरी फैमिली को भी देखना, मतलब खवातीन की सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होती, फैमिली को भी देखना पड़ता है उसको। बट हो सकता है अपने अपने नेचर की भी बात होती हो, बट मैं क्योंकि घर में अपने घर में सबसे बड़ी थी, तो आई थिंक सबसे बड़े को रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही लेने की आदत हो जाती है। हाँ। आई थिंक जब मैं शादी होके आई तो वही आदत बरकरार रही है। और ये तो इसी तरह ही फिर आपने जो है घर को भी मैनेज संभाला। हो जाता है। मुझे ये होता है कि अगर आप किसी चीज को सर पे सवार ना करें ना, तो फिर सारी चीजें आराम से हो आराम से हो जाती है। वैसे भी आपको मतलब हर चीज को मैनेज करने की आदत थी, तो ये क्या प्लस आपको ये हमारे घर का problem जो नहीं हुआ? सेटअप हाँ। है उसमें अम्मी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल रोल। तो हाँ। अम्मी ने हमेशा घर का खाना वाना हिसाब वो that's सारी अम्मा's चीजें उन्हीं का responsibility। फोटे रहा है हमेशा। अच्छा, उन्होंने इस चीज को नहीं। टेंशन ही नहीं आपको दी, इस बिल्कुल भी वजह से नहीं। वो एक टेंशन जब दूर होगी तो ये बाकी जिम्मेदारी अब वो भी घर की बड़ी हैं और ये कि उनके ऊपर भी एक उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उससे कि बांट देना चाहिए काम को। मैंने चीजें डिवाइड की हुई है। हाँ। जैसे अगर हमारे घर पे कोई बहुत, जैसे अम्मी को भी बहुत एंटरटेन करने का भी शौक हाँ। है, तो हमारे घर पे बहुत डिनर्स और लंचेस वगैरह होते हैं, तो वो तो होता है कि कुकिंग तक काम सारा अम्मी का होता है और जो टेबल लगाना है उसके बाद के जितने काम होते हैं वो मेरे होते हैं। तो हमारी वहाँ पे डिवीजन लाइन हुई भी है कि अम्मी को पता है कि उन्होंने खाना बनाना है और मुझे पता है कि मैंने सब सर्व करना है और फिर चाय का करना है और फिर मीठे का करना है और फिर सब समेटना है और वो सारी चीजें। तो सारी उस तरह से divide हुआ है। ये डिवीजन जो है दी बेस्ट है, कि अच्छी सास का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। नाजिया, आप सुनाएं। बिल्कुल खैरियत से। आप ये बताएं कि आप कराची से बात कर रही है ना? जी जी, समीना बात कर रही हूँ। समीना जी, समीना आप ये बताएं कि आप आर यू मैरिड? जी। अच्छा, आपके माशाल्लाह, बच्चे दो हैं? जी, 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से। ऐसी नॉटी नॉटी है? जी, नॉटी नॉटी बच्चे हैं, शरारती? बचपन में थे, अब तो माशाल्लाह क्लास 6 में है। अच्छा, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आपको घर पे जिस तरह अभी जिम्मेदारी की बात हो रही थी, तो बड़ी अच्छी बात सबा ने की कि डिवाइड कर दें जिम्मेदारी, तो ये है कि बहुत सी परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं। आप बताएं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं? मैं तो नाजिया अकेली हूँ घर पे, अच्छा तो मुझे तो सभी देखना पड़ता है। अच्छा, हम हमेशा ये बात जरूर पूछते हैं कपड़े धोने की बात, तो जी। आप बताएं कि आपके घर पे कपड़े कौन धोता है? कपड़े तो नाजिया मुझे किसी के पसंद ही नहीं आते अच्छा, धुले हुए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल अंदाज है मेरा तो धोने का। ओ अच्छा, जरा सा टिप तो बताएं इस बात पे। टिप ये बताएं कि देखें, कपड़ों की मैं मशीन लगाती हूँ, तो ये मासियाँ जो होती हैं बड़ी डंडी मारती हैं अच्छा एक पानी से। मैं कलर वाइज कपड़े धुलते हैं, वाइट कितना पाउडर डालना है, फिर मैं पानी 3 बदलती हूँ हमेशा। ओके, उसमें कपड़े बिल्कुल पाक हो जाते हैं। मासियाँ एक पानी से बदलती हैं, इसमें सारा सर्फ रह जाता है। हाँ 3 पानी से मैं बदलती हूँ। मेरे 3 टब रखे होते हैं, एक कपड़ा एक पानी से निकालती हूँ मैं, एक साथ नहीं डालती। और फिर उसको आप जो अलग-अलग साफ करते हैं। बड़ी अच्छी आपने चीज कही है। और खुद कपड़े साफ करने से हस्बैंड जब जो है उनका रिएक्शन क्या होता है, आपके बच्चे जो है वो ज्यादातर साफ सुथरे, एक होता है ना कि आप जिम्मेदारी किसी और को दे दो, तो जब अपनी जिम्मेदारी आप खुद निभाते तो उससे आपको तो आपका एप्रिसिएशन कितनी मिलती है? बहुत मिलती है नाजिया। और जब मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो सब कहते हैं तुम इतने खूबसूरत अंदाज में सुखाती हूँ, दिल चाहता है उतारे ही नहीं कपड़े। आई लव क्योंकि मैं फिर इस्त्री भी नहीं करती हूँ उनको, मैं ऐसे सुखाती हूँ कि मुझे इस्त्री की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी, मैं घर के कपड़े तो इस्त्री करती ही नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म। आपने पता है सबसे अच्छी चीज क्या कि आपने बिजली की बचत भी की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये टिप्स जो है ना, ये घर की होनी चाहिए। वैसे आप भी सबको टिप दें।
कपड़े धोने की नहीं, कपड़े धोने की वैसे कोई टिप दें आप घर की, जिस तरह भी एक आपने बताया कि मैनेजमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा भी कोई टिप्स हो जो फैमिली वालों के लिए बड़ी अच्छी हो? मैनेजमेंट की टिप्स, बस मैनेजमेंट की, फैमिली की, रहने की, हस्बैंड के साथ हर चीजें आपने बताया कि खामोश भी रहती है, ये भी एक अच्छी चीज है। कि अगर नहीं, एक बस मुझे हाँ। ये होता है कि मैंने ये खुद चीज एक्सपीरियंस की है कि जहाँ मैं किसी चीज का रिएक्शन अगर शो करूँ ना, हाँ। बिकॉज आई थिंक बहुत जरूरी है कि द वुमन ऑफ द हाउस शुड बी यू नो, हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, मगर हाँ। उसको थोड़ा सा साइलेंस ऑब्जर्व करना चाहिए काफी सारी चीजों में। सही है, नहीं ठीक बड़ी है, बात थोड़ा आपने सा। बड़ी जबरदस्त हाँ, मगर बात की है। हाँ, हाँ। तो क्योंकि साइलेंस ऑब्जर्व करने से ना बहुत सारी चीजें निभ जाती हैं। हाँ, ठीक है, जो जरूरी शोर नहीं कि मचा, आप बोलते जाए और आप कहे कि बिल्कुल, मेरी दिल की बात है मैं तो कहूँ। क्योंकि जिस दिन मैंने खुद डिस्कवर किया कि जिस दिन मैंने किसी चीज पे रिएक्शन शो किया ना, उस दिन हर चीज उलट हो जाती है। हाँ, सही पूरे है। हाँ, हर चीज। एंड दूसरी चीज, मैं घर में, बिकॉज मेरी जो मदर इन लॉ है, वो शी इज द लेडी ऑफ द हाउस एक्चुअली, बिकॉज ठीक है हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो शी इज एक्चुअली द लेडी ऑफ द हाउस। एक दिन जब उनका मूड थोड़ा सा डाउन होता है ना, तो सारा घर इफेक्ट होता है। अच्छा, सारा घर इफेक्ट होता है, हम सब एक एक करके ना डाउन होना शुरू हो जाते हैं। डाउन हो तो उसे मनाते हैं किस तरह, ये भी बात करें। पहले मरियम फारूक से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी है मरियम? ठीक ठाक है? ठीक ठाक हूँ नाजिया, माशाल्लाह क्या बहुत क्यूट लग रहा है अपने हेयर स्टाइल के साथ, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग की फरमाइशें होती हैं जो मैं पूरी कर रही होती हूँ, एक एक करके पूरी हो ही जाती हैं। अच्छा मरियम, आज हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत कपल आया हुआ माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मुझे सबा से बात करनी है। जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबा, मुझे आपसे ये पूछना था कि माशाल्लाह से आपकी मदर इन लॉ भी कुकिंग में बड़ी एक्सपर्ट हैं और आपके हस्बैंड भी कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट। जी बिल्कुल। कहते हैं कि जो मिसेज होती है ना, अपने मियाँ का दिल जीतने के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है। हाँ। तो आप अपने हस्बैंड का दिल जीतने के लिए क्या बनाती हैं, क्योंकि वो माशा से दोनों ही एक्सपर्ट हैं? देखिए, कुकिंग की फील्ड में तो मैं इन दोनों से कम्पीट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी मेरा फोटे ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो ये रूठ जाए तो फिर कैसे मनाती हैं, क्या करती हैं आप उनके लिए? बता क्या करती हूँ मैं? पूरा हाउस मैनेज करती हो, बस बच्चों को घर पूरा मैनेज मैनेज करती हूँ। आई थिंक हुसैन की मर्जी से ही मैनेज करती हूँ कि जिस तरह से हुसैन को पसंद है उसी तरह से मैनेज करती हूँ, तो आई थिंक बात चल जाती है। आई थिंक मरियम की जो बात हुई है, अस्सलाम वालेकुम मरियम, जो बात हुई है सबा की, जो सबसे अच्छी बात जो है ना कि सबा बहू भी अच्छी है और बीवी तो है बहुत अच्छी है, लेकिन सबा माँ भी बहुत अच्छी है। जिस तरह से सबा ने बच्चों हाँ, की ये एग्जैक्टली ये बात होती है कि जब घर पे जो है बच्चों का भी ख्याल रखें, मैनेजमेंट भी रखें, फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है ना उसको लेकर चलना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। चलिए अभी थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ये यहाँ पर जो बात आती है ना कि आपकी अपनी फैमिली, उनको औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि वो घर पर होती है, वो हर चीज को देख रही होती है, संभल रही होती है। हस्बैंड बाहर जाके काम कर कर आते हैं तो उनको थोड़ा सा उनका ख्याल रखना चाहिए कि भाई वो बाहर से काम कर कर आए हैं, उनको तंग ना करें, जिस तरह खामोशी दिया कर लें, कुछ उनको भी समझें। इससे घर जो है स्टेबल रहता है, घर में लड़ाइयाँ नहीं होती है। चलें इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और मजीद जानेंगे फैमिली के बारे में। हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान करेंगे। हुसैन तारिक और उनके मिसेस सबा जी मौजूद है और दोनों प्यारे से बच्चे मौजूद है। खामोशी से आप लोग बैठे रहें अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा जी, अच्छा आपसे अभी पूछा, बड़ा अच्छा आपने एक फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में बताया, माहौल के बारे में। सास जो है वो बड़ा अहम उसका रोल होता है, बहुत मोहब्बत से प्यार से, माँ है वो। आपने बताया कि जब भी जुबैदा पर जो है वो थोड़ा सा भी उनका मूड जरा सा खराब हो, कुछ हो या इंसान थोड़ा बहुत तो कभी तो जिंदगी में टेंशन में आता है ना, तो फिर आप ये बताएं कि आप उस चीज को फिर कैसे हैंडल करती हैं, किस तरह से, मतलब एक तो हुसैन भाई भी, आप भी बताइएगा, आप भी बताइए, क्योंकि घर के सरबराह का अच्छा होना, सही होना, क्योंकि बड़े टेंशन वाला बना माहौल हो जाता है, कैसे आप सही करती हैं सब? सही करने का नहीं होता, वो एक्चुअली हर एक के ऊपर एक पासिंग फेज आता है, जो उनकी भी सारे दिन की थकन होती है, सारी चीजें होती हैं, कभी कभी बहुत थक जाती है, खुद भी माशाल्लाह वर्किंग लेडी भी और हाउसवाइफ भी, दोनों चीजें हैं, बिल्कुल दोनों चीजें। एंड उनका भी यही है कि शी इज अ हाउसवाइफ फर्स्ट, बिकॉज प्रायोरिटी उनकी वही होती है, एंड देन शी इज अ वर्किंग लेडी। तो वो भी थक जाती हैं, वो होता है। तो कभी कभी होता है कि थोड़ी सी डाउन, बिकॉज
शी इज अ वेरी लाइवली पर्सन अदरवाइज ना, मतलब बहुत हंसना बोलना एंड उनकी प्रेजेंस फेल्ट रहती है सारा वक्त, उनकी बातों से। और ऊपर हम लोग ऊपर नीचे का सेटअप है। सीखा कितना आप तो इतनी लकी हैं, इतनी खुशनसीब हैं कि आप उनके साथ रहती हो, हर चीज आप उनसे सीख रही होती हैं। मतलब हम तो मतलब कभी कोई मसला होता है कुछ होता है कॉल करते हैं ज़ुबैदा आप ये मसला है, तो आप तो माशाल्लाह साथ रहना और उनसे खुद भी सीखना। लेकिन वही बात है ना कि उनकी चीजें बच्चों के ऊपर बहुत आजमाई है, जैसे वो बताती हैं, टोटके बताती हैं, उसमें बच्चों के ऊपर बहुत चीजें अप्लाई की हैं और बहुत फायदा हुआ है उनसे, यकीनन। लेकिन ये कि उनका आप ख्याल भी बहुत रखती हैं साथ, दोनों तरफ से होता है, कभी भी वन साइडेड नहीं होता। यहाँ पे ये भी बताऊं कि माशाल्लाह से ये पसंद भी ज़ुबैदा आपा की थी और जो है उनसे मोहब्बत भी इनको उतनी ही ज्यादा है। और हमारे साथ एक और कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस फारूक, आपकी जब बस नाम सुनते हैं, बात सुनते हैं आपके तो मजा आ जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। हमें उससे ज्यादा मजा आता है। और मैं आपका थैंक्स भी कहना चाहूंगी कि मंडे को मेरी 3 टाइम्स जो है वो कॉल मिली, आपने मेरा नाम भी दिया। अरे क्या बात है मिसेस फारूक, आप इतनी स्वीट हैं। आप तो जब से हमारा माशाल्लाह शो शुरू, आप हमारी पार्टनर है, हमारी दोस्त हैं, आप मेरी को होस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लिए प्राउड है कि आप इतना मुझे याद करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं, और हम भी आपको बहुत अच्छी बातों में याद करते हैं। सही बात है, सही और बात है। दुआओं में भी याद करते हैं। हाय अल्लाह, बस ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दुआएं। हमें दुआओं की सबको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, हमारे साथ इतना प्यारा कपल बैठा हुआ है, बात करेंगे और कुछ जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बहुत। आपकी मम्मा को देखकर भी जो है वो हमें बहुत प्राउड महसूस होता है कि वो पाकिस्तानी हैं, और आप भी हमारे लिए कि हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छा टैलेंट है कि हम उन पर प्राउड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो मैं आपको और आपकी मम्मा को जो है वो सैल्यूट करना चाहूंगी कि आप जो है वो हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो मैं आपकी मिसेज से भी बात करना चाहूंगी। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी, हमें तो बहुत प्राउड महसूस होता है। आपको तो डबल प्राउड होना चाहिए कि आपकी मदर इन लॉ जो है वो इतनी फेमस हैं कि बहुत अच्छा लगता है। उनके टोटके जो है उनकी कुकिंग से ज्यादा हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। कुकिंग तो है ही है, लेकिन टोटके जो है वो अक्सर हमें बहुत काम आते हैं। और मैं आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, है तो थोड़ा सा फनी था, कि अगर हुसैन साहब और ज़ुबैदा पर कोई एक डिशेज सेम बनाए और आपके एज ए जज रखा जाए तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया जी। आप किसको जो है वो नंबर ज्यादा देंगी, अपनी मदर इन लॉ को या अपने हस्बैंड को? नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको शायद मेरा जवाब सही है। हम अभी ऑन एयर जवाब लेते हैं आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये तो बड़ा खतरनाक है। मगर शायद आपको मेरा जवाब थोड़ा डिप्लोमेटिक लगे, मगर कुछ चीजें जो हैं उसमें अम्मी एक्सेल करती हैं, कुछ चीजों में हुसैन एक्सेल करता है, बिकॉज दोनों का स्टाइल ऑफ कुकिंग बहुत डिफरेंट है। एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, ये वाला है ना। और दूसरा हुसैन को महंगे खानों का भी बहुत शौक है, मगर अम्मी हर चीज बिल्कुल बेयर मिनिमम से बनाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फर्क दोनों। मैं तो जब प्रोग्राम मैंने शुरू भी किए थे, और जब मैंने अभी तो साल से ज्यादा मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम, और पकाने का मुझे हमेशा से शौक था। पाकिस्तानी खानों में भी मैं नए खाने लेकर आया हूँ जो अम्मी नहीं बनाती थी। जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में एक मछली का सालन बनाया है, गोवन फिश करी बनाया है, जो अम्मी ने नहीं बनाया अभी तक। लेकिन जो रेगुलर पाकिस्तानी खाने हैं वो तो मैं ऑन एयर भी कह चुका हूँ कि ये अम्मी की रेसिपीज हैं, बिकॉज पाकिस्तानी खाना अम्मी से अच्छा हमारे इस वक्त चैनल्स पे कोई नहीं बना रहा है। बेकिंग वगैरह लोग कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल फ्यूजन खाने बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खाना अम्मी से अच्छा कोई नहीं बना रहा। तो आपको रीइन्वेंट करना जरूरी नहीं है पहिए को। पहिया नजर है, पहिया है, आप वही खाना सिखाएं। सही बात, थोड़ी बहुत जिद्दत के साथ। और हमारे साथ एक सरप्राइज कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आए, क्या हाल है ज़ुबैदा आपा? I just missed you and I love you so much। अल्लाह का शुक्र बेटा, बिल्कुल ठीक ठाक। आए, आप तो जो कह रहे दादी कॉल किया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक बेटा, बिल्कुल अल्लाह का। ज़ुबैदा आपा, आजकल ना हमारे सितारे बड़े मिल रहे हैं। एक तो आपकी मेरी मुलाकात भी बड़ी ज्यादा हुई है माशाल्लाह से, है ना? और अब हुसैन भाई से मुलाकात, मतलब फैमिली के और आपके सितारे बड़े हमारे मिल रहे हैं आजकल।
चलो मिलते रहे, किसी के सितारे तो मिलेंगे ना। हाँ ये क्या बात है जुबैदा आपा, आपसे सितारे मिल जाए ना वो खुश नसीब इंसान है वो। और जुबैदा आपा आज आपकी फैमिली के बारे में भी जाना, माशाल्लाह से इतनी प्यारी बहू आपने चूज की। नहीं बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, और इतनी बर्दाश्त और इतनी साबिर और इतनी खामोश और इतनी समझदार कि मेरा ख्याल है वो घर बहुत खुश नसीब है, वो माँ बहुत खुश नसीब है जिसको ऐसे बेटे की ऐसी बीवी मिले। क्या बात है, क्या बात बहुत अच्छा है मेरा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह मियां ने मेरी दोनों औलादें बहुत अच्छी दी है, और मेरी दोनों से दोस्ती है, और बहू से भी दोस्ती है और दामाद से भी दोस्ती है। ये बात है ना। हाँ, सालपन जता ही नहीं अपना किसी पर भी। बस जुबैदा आपने जिस तरह मुझे फैमिली की भी हमने बात की थी, ये बात है कि जिस तरह से आप परवरिश करते हैं बच्चों की, जिस तरह से उनको माहौल देते हैं, बच्चे फिर उसी तरह ही आगे जो है अपनी फैमिली भी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि देखो गाड़ी 4 पहियों से चलती है, 3 पहियों से नहीं चलती। जब तक हम आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, घर घर नहीं रहेगा। और घर औरत ही मजबूत करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो एक बड़ी हो। बिल्कुल। और सास और बहू का रिश्ता जो है, उस सास बहू नहीं कहना चाहिए, बेटी माँ का रिश्ता होता है। बिल्कुल, ये आप तो मिसाल है हम सब के लिए जुबैदा आपा, आप तो मिसाल है हम सब के लिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, और बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके घर में अच्छी बच्चियां आती हैं। और अपनी बच्ची को भी आप ऐसी तरबियत दें कि वो भी एक मिसाली बहू बन के दूसरे घर जाए, क्योंकि बहू ही घर बनाती है। हमारा वक्त तो गुजर चुका, गुजारना तो इन्हें है, इन्हें घर बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस बेटा, मैं हर बच्ची को ये पैगाम दूंगी कि हर बच्ची जो है जब नए घर जाती है तो उसको अपना घर समझे, सारे रिश्तों को रिश्ते समझे, बड़ों को बड़ों की जगह दे, छोटों को छोटों की जगह दे, और बर्दाश्त रखे। आज बर्दाश्त करेगी तो तीसरे दिन अल्लाह मियाँ उसे इतना नवाजेगा कि उसका दामन भर जाएगा खुशियों से। हमारे यहाँ बर्दाश्त खत्म हो गई है, इसलिए हमारे घर बहुत जल्दी सही बात कही है। बिल्कुल सही बात की जुबैदा आपा, बिल्कुल जी आपने सही बात की। थैंक यू सो मच आपका। आपकी बस दुआएं हमारे साथ रहें, आपका प्यार हमारे साथ रहे, और आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें जिससे हमें हमारे पाकिस्तान की बहुत सी खवातीन बहुत कुछ सीखती होती हैं, बहुत कुछ सीख रही होती हैं। वैसे आप वाकई ब्लेस्ड है माशाल्लाह, आप दोनों बहुत ब्लेस्ड, आपकी तो अम्मी माशाल्लाह से और आपकी सास। अच्छा, आपको उन्होंने पसंद कैसे किया था? मैं एक्चुअली फैमिली से लिंक तो था, मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो मैं बैंक में काम करती थी, तो वो बैंक आई थी ऐसे, और मेरे पास आई कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, टाइप इन्फॉर्मेशन लेने आई थी मुझसे। और बस उस वक्त थोड़ी उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं तुम्हारे अब्बा को लाहौर से जानती हूँ। ऐसा तो नहीं देखने आई थी? देखने ही आई थी। किसी ने कहा था तो स्पेसिफिकली देखने आई थी, मगर वो बहाने से आई थी। अच्छा, बहाने से। अल्लाह हाउ स्वीट। और यही नसीब इसी तरह होते हैं। और देखें, उन्होंने प्यारी सी बहू पसंद की, और आज माशाल्लाह से एक अच्छी फैमिली जो है सामने है। थैंक यू सो मच, आपका सवाल बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच हुसैन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमामीन। और इसी तरह ही जो है अपनी जिंदगी को आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारें। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।